बार बार दान करूं सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनिहोर गुरुजी यह सवारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आए गुरुजी सुध लीजिए हो जन आए अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा और हंसनी आपको मालूम नहीं है आप जो है कहाँ जुड़े हो। अरे आप जो है उस परम पिता परमेश्वर की संग जुड़े हो। जिस दिन आप बुझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे आप अति भाग्यशाली हो। पूरे भूमंडल में जो है जो आपको मिला है वह किसी को नहीं है। ये हंसा और हंसनी फिर से आप सोचो पूरे भूमंडल में जो आपको मिला है वह किसी को नहीं मिला है। अरे जिसको सद्गुरु मिला है उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। केवल सद्गुरु के भेद को आप बुझ जाइए। ये हंसा और हंसनी यहाँ अमीर गरीब की बात नहीं है। आप इससे तुलना नहीं करना। भोजन जो है सब जो है एक दिन में 1 ही किलो अनाज खाएगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। और 1 साल में 3.5 बोरा 4 बोरा लगा लो, उससे अधिक अनाज खा नहीं पाओगे। और साल भर में 4 कपड़ा से अधिक आप पहन नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे पास 100 होगा लेकिन कितना पहनोगे? खाली कपड़े पहनने से काम थोड़ा होगा। मान ना रंगाय हो मान ना रंगाय हो रंगाय जोगी का पड़ा। मन ना रंगाय हो रंगाई जोगी का पड़ा। मंदिरा में जाई जोगी आसन लगवली। राम नाम छोड़ी की पूजन लागे पथरा। मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी का पड़ा।
मन ना रंगाए हो, रंगाई जोगी कपड़ा। जंगल में जाई जोगी, धुइया रमावली। कामवा जराई जोगी, बन गईल ही जड़ा। मन ना रंगाई हूँ, रंगाई जोगी कपड़ा। मतवा मुड़ाई जोगी, जटवा बढ़वली। गीता पोथी बाची जोगी, होई गईले लवरा। मन ना रंगाई हूँ, रंगाई जोगी कपड़ा। मन ना रंगाई हूँ, रंगाई जोगी कपड़ा। मन न रंगाई हूँ, रंगाई जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी, जटवा बढ़वले। दाढ़िया बढ़ाई जोगी, बन गईले बकरा। मन ना रंगाई हूँ, रंगाई जोगी कपड़ा। मन ना रंगाई हूँ, रंगाई जोगी कपड़ा। कहत कबीरा, सुनो भाई साधो। यम दरवाजावा पर जाएंगे पकड़ा। मन ना रंगाई हो, रंगाई जोगी कपड़ा। मन ना रंगाई हो, रंगाई जोगी कपड़ा। मन ना रंगाई हो, रंगाई जोगी कपड़ा। यह साहब और हंसनी पूरे साल में आपको जो है 3.5 कुंटल जो है अनाज चाहिए एक आदमी के लिए, और 4 वस्त्र जो है। बाकी जो भी रखे हो वह आपके काम आने वाला नहीं है। ये हंसा और हंसनी, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ, आप नौकरी मत करो, आप बिजनेस भी मत करो। मेरा मतलब एक ही है, उसी के पीछे नहीं भागना है, आपका गुरु चरण में रहना है। चारों फलों की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। आप धन के लिए नहीं भागना है, आप भागना है तो गुरु चरण में भागना है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने कहा है, चारों फल गुरु चरण में। चारों फल गुरु चरण में। चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में। चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में। चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु आप ही का है। अरे आप ही का नहीं है, पूरे संसार का है। जो सदगुरु संग जो प्रीत करता है वह उसको बूझता है। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु को बूझता है
वह आनंद को भी बूझता है, और जो आनंद को बूझता है वो प्रभु को बूझता है। ये हंसा और हंसनी, अरे संसार में रहोगे तो दुख होगा। सदगुरु का देश है, भूमि है, जगह है, जहाँ पर जो है 12 महीना बसंत है, 12 महीना आनंद है, और बराबर है, निरंतर है, घटता बढ़ता नहीं है। ये हंसा और हंसनी संसार में घटता बढ़ता है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी दिन कभी रात, लेकिन चेतन देश बराबर है वो। आप धन्य हो, और सदगुरु तो धन्य धन्य है ही है। धनि सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धनि सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनि सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी, अरे जो है, जो भक्त जो होता है वह देवों से भी बड़ा होता है। स्वामी जी इसके ऊपर 2-3 दुआ लिखे हुए हैं। भक्ताना महिमा को कही, भक्त वशी भगवान। भक्ताना महिमा को कही, भक्त वशी भगवान। भक्ति प्रताप सुजानई, जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्ति प्रताप सुजानई, जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रही, या माता है तत्वसार। भक्तन की प्रभु बस रही, या माता है तत्वसार। ये हंसा और हंसनी, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त का जीवन नाम। ये हंसा और हंसनी, देखो भक्त कौन होता है, भक्त कौन है भक्त कौन है? तो स्वामी जी क्या कहे हैं, सुरति निरंतारा शब्द में, सुरति निरंतारा शब्द में, लगन मगन रह जाय। सुरति निरंतारा शब्द में, लगन मगन रह जाय। अन्य दृश्य वासी नहीं, भक्ति कहा विषय। ये हंसा और हंसनी, अरे आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, हो चुकी है।
आपको सदगुरु मिला है और आप झूठे ही परेशान हो जो है। स्वामी जी कहे हैं, आप बूझ नहीं रहे हो तो आपका गलती है। स्वामी जी कहे हैं, अब क्या इस संसार में चाहो या शिवीन, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, बन स्वभावय ज्ञान में मन बचिका यालीन। हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। बंदर जो है चना को पकड़ रखा है, जो सुराही होती है पीतल की लोहे की सुराही होती है, उसी में जो है ना भुना हुआ या कच्चा चना जो है डाल देता है और बंदर जो है खाते खाते चला जाता है। और जैसे ही अंदर पहुंचता है अब चना जो है पकड़ लेता है और वह पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं है। अब नहीं छोड़ेगा तो फंस जाएगा। और सदगुरु बता रहा है कि अरे हाथ खोल दो, वो नहीं बूझता ये नहीं बूझता है। उसके बंदर साथी आते हैं, वो भी उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, सब मिल करके खींचते हैं, फिर भी वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको लालच पड़ा लालच पड़ा हुआ है चना का। चना छोड़ दे तो वो जो है बाहर निकल जाए। ये हंसा और हंसनी, तो बिन सादा गुरु नहीं छूटी है भारा मावा, बिन सादा गुरु नहीं छूटी है भारा मावा, मरकट मुठा भरम मी बांध्यो, मरकट मूड़ा, मरकट मूड़ा भरम मी बांध्यो, पुपुली में बाधल ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है बारमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है बारमवा। ये हंसा और हंसनी, देखो शरीर को आप ही पकड़े हो, शरीर आपको नहीं पकड़ा है। अब बताओ जड़ आपको कैसे पकड़ सकती है। ये हंसा और हंसनी, ये शरीर जड़ है ना, तो जड़ में आप कैद हो गए हो और वो भी चेतन हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, जड़ माया तू झी ठगी, जड़ माया तू झी ठगी, तू चेतन ठग जाए। ये हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को समझे जो है। जब मैं सत्संग सुनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि लगता है स्वामी जी वहाँ बैठे रहते हैं। अरे स्वामी जी तो सबका घट में है भाई। ये हंसा वो सब में है, मेरा कहने से नहीं, वो पहले से ही है। ये हंसा तभी तो कहते हैं, स्वामी जी तो कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, लाली मेहदी में छिपी, पुरुषा व्याप्त तोहि माय, लाली मेहदी में छिपी, पुरुषा व्याप्त तोहि माय, भेदी भीदा रहस्यमी, प्रभु प्रगति घटमाय। और स्वामी जी ने क्या कहा, पुष्पवास जो पुष्प में, त्यों घर त्यों साहेब घटमाय,
मन मत मारु विवेकसी रोम रोम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा, जो माया सब जग ठगी ताही ठगी वह संत। जो माया सब जग ठगी ताही ठगी वह संत। ठगनी ठगया दिशा है सो गृहस्थमम संत। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी तो सब बता दिए आपको। जड़ माया तुझी ठगी तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है सद्गुरु चरण पिछान। ये हंसा और हंसनी गुरु के चरण में बैठोगे तो माया भाग जाएगी। आप भेद बूझ नहीं रहे। स्वामी जी कह रहे हैं, जड़ माया तुझी ठगी तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है सद्गुरु चरण पिछान। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु का भेद जो है बहुत बड़ी है, जो है ये जल्दी बुझाता नहीं है। स्वामी जी इसीलिए कहे जो है, अनुभव गति का पंथा है बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गाम्य है सूझत सूझत सूझ। एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं होय। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है समझता समझत कोय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं, जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण शीश। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी और भी कहे हैं। स्वामी जी देखो, मतलब आपको हर बात बताए हैं, आप बूझ नहीं रहे तो मैं क्या करूं। स्वामी जी क्या कहते हैं, नीति चित्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय। एक बार सब नहीं कही थोड़ी थोर बताय। ये हंसा और हंसनी दो चीज है। एक, या तो आप साधन नहीं कर रहे हो, जब साधन करते तो आपको परेशानी होती तो आप प्रश्न करते, और ऐसे ही चल रहे हो। ये हंसा और हंसनी बूझना आपको पड़ेगा, और बुझाएगा सदगुरु, बुझाएगा संत,
और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बूझना तो आपको ही पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी इसीलिए कहे हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, क्या कहा? बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का पूरा विश्व प्रचार का है, पूरे संसार में जो है। तो ऐसे बहुत सारे संत महात्मा भी छुपे होंगे। अरे यह भेद की बात है, जो पहचान में आ गया वह संत नहीं होता है। स्वामी जी एक एक पर्दा एक एक पर्दा एक एक पर्दा लगा लगा करके रखे हैं, वो बूझने ये देखो, आप भेद को बूझो। यदि आप प्रेमी होगे तो अवश्य बूझ जाओगे। जो प्रेम स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं। ये हंसा और हंसनी काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। ये हंसा और हंसनी गुरु में प्रेम बड़ा उदय भाग्य से होता है। गुरु में प्रेम वह संसार वाला प्रेम नहीं है। गुरु में प्रेम चेतन प्रेम है, वहाँ शरीर नहीं होता है। इसको हंस हंसनी बूझते हैं, सदगुरु के बिरही बूझते हैं, अनुरागी बूझते हैं, प्रेमी बूझते हैं। तो अब जो है सवाल ये हुआ कि जो माया जो है संसार को ठगती है, तो संत उसको कैसे ठगेगा? ये हंसा और हंसनी संत ठग नहीं पाएगा, गुरु संग रहेगा तो ठग देगा। आप भेद बूझो, सबसे बड़ा ठग जो है संसार में सदगुरु है। अब आप बोलोगे आप कुछ भी बोल देते हैं हमारे सदगुरु को। ये हंसा और हंसनी देखो, माया अलग चीज है, सदगुरु अलग चीज है। माया संसार का रचना करती है, उसी में जीव को फंसाए रखती है। और सदगुरु आता है, वह शब्द सुनाता है, और शब्द सुना सुना करके अपने हंसों को खींच ले जाता है। अभी भी आप भेद नहीं बूझे। ये हंसा और हंसनी देखो, कोयल आप जानते हो और कौवा को भी आप जानते हो। कोयल जो है बड़ी सीधी सादी और बहुत प्यारी चीज है। उसकी आवाज़ बड़ी मधुर है, पूरा संसार उस पर मुग्ध हो जाता है। और पूरा संसार कहता है आपकी आवाज़ जो है कोयल जैसी है, आपका आवाज़ में प्रेम है, इस संसार में कहा जाता है। तो लेकिन वो कौवा जो है वो बहुत बदमाश रहता है। वो कोयल का जो है बच्चा होने नहीं देता है, उसका जो है अंडा जा करके खा जाता है। तो कोयल जो है अपना जो है जो भी हो प्रभु से पूछा होगा, सदगुरु से पूछा होगा, हमें कोई उपाय बता दीजिए। तो ये हंसा और हंसनी कोयल जो है जैसे ही कौवा उड़ करके चला जाता है और उसी के खतौनी में जा करके जो है वह कोयल जो है अंडा दे देती है। अंडा वो दे देती है
अब इसको कौआ को बेचारे को गिनती नहीं आता है, वो पहचान नहीं पाता है, इतना समझदार है नहीं वो। बदमाश सबसे ज़्यादा है, लेकिन अपना अंडा को, अपना बच्चा को पहचान नहीं पाता है वो। यह सा और हंसनी। अब जो है कोयल जो है, जैसे ही उसको अंडा देने का होता है उनको पता लग जाता होगा। और एक आदमी ने ऐसे प्रश्न कर दिया, आप ऐसे बोलते हैं, कैसे उसको पता लग जाता है कि अंडा देना है? अरे ये हंसा और हंसनी, मुर्गी जब अंडा देना होती है तो अपना जगह बना करके रखते हैं, वहाँ जा करके अंडा दे देती है, उसको पता रहता है। तो वैसे ही उसको, कोयल को भी तो पता रहा होगा कि अंडा देना है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न करने से कैसे बताओगे? आप बताओ, आप भाव को समझो। कोयल अपने बच्चों को कैसे निकालती है, भाव तो यहाँ पर ये है। अंडा कैसे देती है, कब देखा, कहाँ देखा? अरे ये सदगुरु की वाणी है, यह संसार में कही गई है तो ये सत्य ही होगा। अभी आपको समझ में नहीं आता है, गौ माता है तो आप गाय का रख करके आप सेवा करिए, पूरा जीवन आपका उसी में पल जाएगा। अरे ये सत्य बात है ये। तुलसी जो है, आपको पता है, बुखार का रामबाण है। कैसा भी बुखार हो, ये तो जुगों जुगों से कहा गया है। ये लोग बोलते हैं आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, अरे कहाँ आडंबर में फंस गए, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, वो चेक कराओ। और मैंने बोला मैं इतना चेक कराऊंगा ना तो पूरा खत्म हो जाएगा शरीर जो है, मैं कुछ नहीं चेक कराऊंगा, सब फिट है, सब फिट है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। तो जो है कोयल जो है जा करके कौवे के खतौने में, घोंसला में अंडा दे देती है। अब अंडा दे दिया, अब अंडा दे दिया, बेचारा कौवा उसको नहीं बूझ पाता है, गिनती उसे आता नहीं, समझ पाता नहीं, उसको सीती सीती और बड़ा कर देता है और भोजन ले आकर के उसको खिलाता रहता है। और जैसे ही वो जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोयल तो अपना चालाकी वो कर लेती है। अब वो जो है कू 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 ऐसे बोलती रहती है और उसके बच्चे जो है वो सोचते हैं, उनको सुनाती रहती है। अब बच्चों के हृदय में अपनी माँ का आवाज़ वो पहचान जाते हैं, पहचानते 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 और धीरे धीरे उसके पास आ जाती हैं। अब वो तो जड़ देश में है, अब कौआ को तो जो है न ठग दिया ना कोयल ने, तो जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया दिशा है, स्वगृहस्थ मम संत। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही सदगुरु जो है अपनी वाणी जो है संतों के माध्यम से संसार में वो सुनाते हैं। अभी आप सुबह में क्या भजन सुना था? ये हंसा और हंसनी, सदगुरु शाब्द गहमारी हंसा, काजड़ा जन्म गवामसु। सदगुरु शाब्द गहमारी हंसा, काजड़ा जन्म गवावसु। ये हंसा और हंसनी। यह सदगुरु जो वाणी जो है सत्संग किसके लिए सुनाता है? अरे सत्संग जो है अपने हंस हंसनियों को खींचने के लिए सुनाता है। स्वामी जी मेला झमेला काहे लिए लगाते हैं, काहे लिए वहाँ जो है सत्संग कराते हैं, काहे लिए वार्षिकोत्सव होता है? अरे कोई हंस हंस नहीं होगा, वो भुला करके आएगा, सदगुरु के जाल में फंस जाएगा। ये हंसा और हंसनी, माया गति निज चाल मी, माया गति निज चाल मी,
ये हंसा और हंसनी दोनों अपने अपने चाल में रहते हैं। माया गति निज चाल में, हंस चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी। माया गति निज चाल में, संत चाल निज चाल। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी। माया बड़ी बेहाल। कि हंसा और हंसनी, आप जैसे ही जो है प्रभु की तरफ हो जाते हो, ये माया दौड़ करके आती है और उसको चिंता हो जाता है, मेरा एक जीव गया। अब वो सारा धन संपदा लेकर के खड़ी हो जाती है, आपको लुभाने के लिए, आपको भुलवाने के लिए। और सदगुरु कहता है, उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी, विमोहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। ये हंसा और हंसनी, अभी आप समझ गए माया कैसे ठगती है और सदगुरु माया को कैसे ठगता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु दोनों चाल बता देता है, माया की चाल भी बता देता है और भक्त की चाल भी बता देता है। तो माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी। माया बड़ी बेहाल। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये जो संसार के सिर पर रहती है ये और भक्तों के पग तर रहती है, उसका भी दुआ है, आप पढ़े ही हो। ये हंसा और हंसनी, ये जो सबका मालिक बन करके रहती है, कौन, माया है, और जो भक्तों के पग तर रहती है, उसका भी दुआ है। आप तो स्वरभेद पढ़े ही हो। तो ये माया जो है बड़ी बेहाल है, जो है। तो अब जो है जब जीव जो है सदगुरु की तरफ जाता है, जब सदगुरु की तरफ जो है जाने लगता है, तो माया ले आकर के सब इकट्ठा करके, क्या चाहिए आपको, सुंदर पति चाहिए ले लीजिए, सुंदर पत्नी चाहिए ले लीजिए, धन दौलत ले लीजिए, वहाँ जाकर क्या मिलेगा आपको, यहाँ सामने सब है। लेकिन भक्त बड़ा चालाक होता है, वो क्या कहता है, ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। स्वामी जी साहब तो बताया है स्वर वेद में, आप नहीं बूझते हो तो कैसे होगा बताओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सावधा में सूरती प्रवेशा है, नहीं माया दुख द्वंद। सावधा में सूरती प्रवेशा है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। ये हंसा और हंसनी, आप स्वामी जी का यही दुआ आप याद कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। आप बोलोगे रोज ही एक बोलते हैं नया नया, कितना याद करें, ये हंसा ये वाला याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, सावधा में सूरती प्रवेशा है, सावधा में सूरती प्रवेशा है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद।
ये हंसा और हंसनी। तो आप 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 खुद ही बताओ, जो आनंददायक है, जो बराबर सुख है, जो हमेशा है, जो जुगों जुगों से है, जो हमेशा आपकी अंतरात्मा में रहता है, उसको छोड़कर संसार में कौन जाएगा आप बताओ। जहाँ पर सुख सुख तो है, क्षणिक सुख है, उसके बाद क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियोग गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये हंसा और हंसनी। ये सदगुरु जो है, जो सत्संग होता है, ये माया को ठगने के लिए ही तो होता है। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। माया अपनी चाल चलती है और भक्त अपना चाल चलता है, और विजय भक्त का होता है, माया तो हार जाती है। ये हंसा उसको हारना ही है, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं हार पाएगी वो। तो सदगुरु आपके साथ ही में है, बस आप बूझ जाओ, माया तो अपने आप भाग जाएगी। ये जो है ये हंसा और हंसनी। भक्त जन जो है शरीर को उल्टा कर देते हैं, ये शरीर को छोड़ करके चेतन देश में प्रवेश कर जाते हैं। उनको मृत्यु से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। भय तो संसार को लगता है, अरे मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे कायली मर जाओगे भाई। कर्मा माराण संसार का, ज्ञान माराण है सन, सुरति द्वार सा चला, निज घर मिला नयनन। हंसा और हंसनी। एक आदमी ने प्रश्न कर दिया कि आप बोलते हैं सदगुरु मरता नहीं है, और आपका सदगुरु तो मर गए। अरे मैं बोला मरे नहीं है। कौन बोल रहा है? अरे बोल रहा कहाँ, इनका तीसरा पीढ़ी चल रही है तो मरे नहीं है, तो तीसरा पीढ़ी कैसे हो गया? ये हंसा और हंसनी। सदगुरु अमर है, सदगुरु शरीर छोड़ा है। अब पूछे नहीं शरीर काहे लिए छोड़ दिए, वो तो मर ही गए। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? हम तो माँ एक है, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब का चुरा न भी। हम तो माँ एक है, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब का चुरा न भेव। हंसा और हंसनी। सदगुरु तो आपका ही है, आप में ही है, जुगों जुगों से है। तो जो है वह मृत्यु किसका होता है? कर्मा माराण संसार का, ज्ञान माराण है सन, सुरति द्वार सा चला, निज घर मिला नयनन। हंसा और हंसनी। स्वामी जी जो है ना शरीर रूप में नहीं है, ये बात सत्य है। स्वामी जी को विश्व प्रचार करना है तो विभू में रहना पड़ेगा ना। अब स्वामी जी को आप शरीर में लाओगे तो स्वामी जी तो एक ही जगह रहेंगे। ये हंसा और हंसनी। आप शरीर में हो तो आप एक ही जगह न हो, और आपको पूरे संसार में होना पड़ेगा तो विभू में रहना पड़ेगा। विभू में शरीर से नहीं रहा जाता, शरीर को छोड़ करके ही आप विभू में रह सकते हो, और जब तक जीवित रहोगे तो भी आप विभू में रह सकते हो।
इहंसा और हंसनी। देखो यदि स्वामी जी मान लो यहाँ पर भी है शरीर रूप में, जड़ स्वरूप में, तो यहाँ उनको कैद कर लेंगे। और फिर जो अयोध्या में, काशी मथुरा में भी मिलेंगे तो बोलेंगे यहाँ भी एक सदगुरु है, वही सदगुरु है। ये चक्कर क्या है? इसीलिए सदगुरु जो है वो जो लोप हो जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा? मम स्वरूप सद खारीमी, मम स्वरूपमी प्रगट हो खारीमी वह आय, मम स्वरूपाय अभिमान क्या यह बतलाय। ये हंसा और हंसनी। देखो आप स्वामी जी का देखो, स्वामी जी व्रत के इतने पक्के हैं। स्वामी जी जब वृत्तिकूट आश्रम पर थे, जब 17 वर्ष जब साधना में जब बैठ गए, तो जैसे स्वामी जी यहाँ हैं वही स्वामी जी के स्वरूप में जो है खारी में जो है प्रकट होकर के 3 दिन तक या कितने दिन तक लगातार प्रवचन किए। तो खारी और वृत्तिकूट आश्रम ऐसे तिरछा पहले रास्ता होता था, तो लोग यहाँ आते थे और देखते थे कि स्वामी जी तो यहाँ साधना में बैठे हुए हैं। अरे छोटा सा मट्टी का झोपड़ी बनाया हुआ था, वहाँ आजकल जैसा तो है कि स्वामी जी नहीं मिलेंगे। जो है आजकल बड़ी भीड़ होती है, इसीलिए स्वामी जी के ऊपर जो है ना ताला लगा करके वो बोलता है गेट वाला अभी नहीं खुलेगा, 4 बजे दर्शन होगा। गुरु भाई बहन आप लोग जाइए, हाथ जोड़ते हैं, 4 बजे आइएगा तब दर्शन होगा। स्वामी जी का आदेश है। और सब बेचारे भाग आते हैं। और चेतन दर्शन जब चाहो तब कर लो जो है। अरे सूरज से दर्शन करना है और आश्रम पर बहुत भीड़ हो जाती है, तब वहाँ लोग क्या कहते हैं, अपना अपना भूमि से सदगुरु को प्रणाम कर लीजिए और जो है चेतन दर्शन करके जाइए, बहुत भीड़ है, वहाँ जा नहीं पाएंगे। यह सा और हंसनी। सदगुरु जो है जड़ देश में, तो जब वो विभू में रहेगा तो भी न आप जो है देख पाओगे। तो उस समय स्वामी जी जो है यहाँ पर भी थे, लोग दौड़ करके वहाँ जाते थे, तो वहाँ देख रहे हैं स्वामी जी जो है प्रवचन कर रहे हैं पूरा, और पूरी सभा जुटी हुई है। अरे लोग ऐसे ही टेंट उंट सब लगा दिए, बड़ी भीड़ हो गई वहाँ पर जो है। और जिसका जिसका ऊख का खेत था, महारथी संत जी बताते थे ऊख धंगाई गया जो है। और यहाँ भी जब भी आप देखते तो स्वामी जी यहाँ भी हैं और स्वामी जी वहाँ भी है जो है। तो मम स्वरूपमी प्रगट हो खारीमी वह आय, मम स्वरूपाय अभिमान क्या यह बतलाय। हंसा और हंसनी। बहुत चक्कर हो गया। और स्वामी जी जो है ना इधर खांस भी देते थे। कुल स्वामी जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है? लोग झांकते थे, उधर आदेश था झांकना नहीं है, दूर दूर से देख करके आप लोग चले जाइए। लेकिन स्वामी जी जो है उठे नहीं अपना जो है कि मतलब थोड़ा हम जा करके देख करके आए, दर्शन तो करके आए। नित्य अनादि सदगुरु जो है मेरे स्वरूप में प्रकट है। क्योंकि स्वामी जी का संकल्प है, तो संकल्प को कैसे तोड़ सकते हैं आप बताओ? जो संकल्प ही तोड़ देगा तो उसका काम कहाँ से होगा? ये हंसा और हंसनी। इसीलिए स्वामी जी का है जोगी चा जो करी प्रथम बीबी का विचार, जोगी चा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है
हम दुख हो तय पार। तो ये हंसा और हंसनी स्वामी जी से जो है ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जो है विचार विमर्श कर लिया करो। अरे आपको विचार विमर्श क्या करना है, एक ही बात तो करना है, प्रभु मुझे बोध हो जाए आप हमारे शरीर में हैं और हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो अहिंसा और हंसनी सदगुरु की बाणी आप पढ़ लेना, सत्संग आप सुन लेना, आपको बोध हो जाएगा। कब होगा? जब गुरु में प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो नहीं बुझाएगा। ये बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। स्वामी जी भी कहते हैं अत्याधीन शरणागता आत्मा समर्पण कीन सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। हंसा और हंसनी अति अधीन होकर के रहना है, अपने आप ही आ जाएंगे ये हंसा और हंसनी। जैसे ही आपके अंदर अति अधीनता गुण होगा, इनको आना ही पड़ेगा। इन्होंने ही कहा है हंसा लोका मारे हंसा लोका हमारी ताते अमृता फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई ताको दीवल खाई। हंसा ताको दीवल खाई। ये हंसा और हंसनी आपको अति अधीन होने में क्या लगता है? अनेक जन्म तो ऐसे ही बिता दिए। ये हंसा और हंसनी आज जो है थोड़ा संसार का भी मजा ले लिया करो। जो है हमारा ड्राइवर जो है अब साथ में गया तो वो तरबूज लेकर के गया और बोला साहब जी थोड़ा सा तरबूज खा लिए, तरबूज खा लिए। अरे मैं बोला अभी मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मैं तरबूज जो नहीं खाऊंगा अभी जो है। अब एक ही बार जो है 1-1:30 बजे खाना खाऊंगा। और तरबूज ले करके वो बैठे हुए बेचारा सोच रहा है। मैं बोला तू गाड़ी खड़ी करो और जो है आप जो है ना इधर ही शांति से बैठे रहो छाया में, काम चल रहा है। और वो बंदर आया, वो तरबूज लेकर के भाग गया उसका। अब वो बेचारा परेशान हो गया, फिर दूसरा काटा, फिर उनको खिलाता रहा और बोला अरे मेरे को बड़ा दया आ गई, ये तरबूज भी खा गया मेरा। मैं बोला देखो भाई हम लोग भी किसी समय में बंदरे रहे होंगे। बोला ऐसे कैसे? अरे मैं बोला 84 लाख जोनियां हैं और मानव जोनी भोग करके आनी पड़ती है। तो खा लिया तो क्या हो गया, इनको और ले आ करके खिला देना, कल भी खिला देना। ये हंसा और हंसनी बेचारे दिन भर इतनी गर्मी है, बेचारे भागे भागे फिरते रहते हैं केवल भोजन के लिए। तो आप ही नहीं परेशान हो, आप लोग परेशान हो जाते हो। थोड़ा दुख हो गया, थोड़ा कोई बात बोल दिया तो परेशान हो जाते हो। बंदर को कितना बात लोग बोलते हैं, गाली देते हैं, डंडा मारते हैं, फिर भी बेचारा वो जो है दुखित नहीं होता है भोजन के लिए जो है। तो आपको मानव जन्म मिला है, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो आपको भक्ति करने में जो है ना दिक्कत हो रही है। 10 मिनट आधा घंटा आप बैठ नहीं सकते हो, दुनिया भर का काम इधर उधर का होगा। अरे सब छोड़ दो। स्वामी जी ने कहा है काम बृहत नहीं याही सी
भीना तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं आईसी, बिना तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। एहन सा और हंसनी, इसके समान आनंदित जीव कुछ है नहीं। तो आप गुरु में प्रेम, प्रेम सूरज से होता है, संतों का प्रेम सूरज से होता है, वहाँ जड़ प्रेम नहीं होता, वो बराबर मिलते हैं। एहन सा और हंसनी सदगुरु देश में मिलते हैं। इसको हंस हंसनी बूझते हैं, संसार नहीं बूझेगा। और गुरु प्रदेश में मिलते हैं, वहाँ शरीर नहीं होता है, वहाँ आत्माओं का मिलन होता है। वह सदगुरु कराता है, चेतन देश में कराता है। कब कराएगा? अत्याधीना होया जो कोई, ताको दी भल खाई, हंसा ताको दी भल खाई। ये हंसा और हंसनी, अरे गुरु के आगे अति अधीन, तो आप ही का तो गुरु है। वो आपको प्रेम करता है, चेतन प्रेमी है वो आपका, आप ही का नहीं है, सभी जीवों का है। अरे सबका प्रेमी है वो। जहाँ पाचन की चाह में नदिया करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। हंसा और हंसनी, सब उसी में मिलना चाहता है, तभी उसको शांति मिलेगी। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्यों शांति नहीं कामे, सब इच्छुक सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी, पूरा संसार परेशान है। आप ये नहीं सोचना कि हम ही लोग परेशान हैं। ये हंसा और हंसनी, चींटी से लेकर के हाथी तक सब जीव परेशान है। काहे लिए परेशान है? अपना घर में जाने के लिए। और सदगुरु कहता है अपना घर को बूझो। यह भी एक भजन है, यह भी एक भजन है। तावाना घरवा खो जाई साधु, जहाँ गैलासी आवागम नन होला हो, तवन घरवा खो जाई साधु, जहाँ गैलासी आवागम नन होला हो, तवन घरवा खो जाई साधु, जहाँ गैला पर कालो न जाला हो, तवन घरवा खो जाई साधु। ई साधु
ए हंसो ए हंसनी, अरे वो घर आप ढूंढ लो ना। ढूंढना क्या है, सदगुरु आपको बता रहा है, गगन मंडलमी गार करी उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने भी कह दिया। अब 4 लाइन का भजन सुन लो, बस यहीं पर ख़त्म करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। गुरु में इतना आनंद है, बताओ 24 घंटे जो है स्वामी जी कह भी रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, दिवस सदा फल शांति है होया परम कल्याण। ये हंसा और हंसनी, ये काल का देश है, ये चेतन देश तो सदगुरु देश में है। स्वामी जी ने क्या लिखा है, आखिरी भजन है ये, ऐ हंस वृंदा उलटी निरख सुरति भरणी रति कर। ये हंसा और हंसनी, ये हंसा हंसनी जो है, मतलब स्वामी जी ने भी कहा है, लेकिन स्वामी जी दोनों को मिला करके हंस वृंदो कह दिया। नर नारी तो दोनों एक ही है। ये हंसा और हंसनी, देखो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, केवल शरीर का बनावट में है। एक गर्भ को धारण करती है और एक गर्भ जो है धारण कराता है। तो स्त्री पुरुष में अंतर कहाँ है, हर योनि में स्त्री और पुरुष है जो है, उसके मिलन को प्रेम कहा जाता है। ये जड़ प्रेम है, आप इतना ही बुझ जाया करो। तो स्वामी जी ने जो है क्या कहा, ऐ हंस वृंदा उलटी निरख सुरति भरणी रति कर, काल काय दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु तो आपको बता रहा है, ऐ हंस वृंदा उलटी निरखो सुरति भरणी रति करो, काल काय दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाचो पार परस सहज सिंहासन सजी, कहीं सदा फल गति विहंगम योग सी प्रभु मिलय जी। ये हंसा और हंसनी, विहंगम युग से ही जो है प्रभु मिलेगा, और कोई योग ही नहीं है। इसीलिए इस संसार में जो है विहंगम युग की जो है महानता वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम युग है, वहीं मिलेगा जहाँ स्वर वेद है। ये हंसा और हंसनी, आपका परम कर्तव्य है कि सद्गुरु संग जो है लगे रहना है। द्वाराधनी की बैठकारा धका धनी की काय, कवों का धनी का निवाजई, जो दारा छाड़ी न जाय, भैया सुनाई माल में भक्त पड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले
शोभा पुंजय पार। ये हंसा और हंसनी, और मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।